दो ट्रक की जबरदस्त टक्कर, मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, सड़क जाम। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बैजानी पेट्रोल पंप के समीप पहले सुबह दो ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाइक को बचाने में दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें बाइक सवार युवक और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद बाईपास टीओपी थाना पुलिस को सूचित किया गया। वहीं बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल को भेज दिया गया है, जिसके बाद बाईपास पुलिस एवं ग्रामीणों की मदद से सभी घायल को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि देखते ही देखते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेने के लिए दुर्गापुर जा रहा था तो एक गाड़ी श्रीवान के साइड से और एक जगदीशपुर के साइड से आ रहे थे, जिससे बाइक एक क्रॉस किया, जिससे जो ट्रक चालक जो है अपना काबू खो दिया और दोनों आपस में टकरा गए। फिर हमने जो है देखा, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद हम तुरंत बाईपास थाना को संपर्क किए, उन्होंने फोर्स भेजकर हम पर काबू पा लिया और जो भी मतलब कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उसको हॉस्पिटल भेज दिया। और किसी को कुछ हुआ भी है? हाँ, थोड़ा एक जो चालक थे उनको थोड़ा वो जख्मी हुए हैं, किसी एक ट्रक के, तो उसको बाईपास थाना ने हॉस्पिटल भेज दिया। आपका नाम? मेरा नाम शुभम था। कितना देर पहले हुआ था? अभी से 1 से 1.5 घंटा पहले। भागलपुर के समाहरणालय गेट के समीप एक पति पत्नी के बीच घंटों नोकझोंक चली। यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर यातायात पुलिस के साथ साथ दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी वहां 112 की टीम पहुंची और दोनों को तिलकामांझी थाने लेकर गई और दोनों को सुलह कराने की कोशिश की गई। थाने में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू था। पति पत्नी पर इल्जाम लगाते दिख रहे थे तो पत्नी पति पर। गौरतलब हो कि दोनों के झगड़े में 6 महीने से कोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं जज ने यह निर्णय भी दे दिया है कि 6 महीने लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके पति होंगे। बबरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली विनोद शाह की पुत्री नीतू कुमारी का विवाह अंडमान में काम कर रहे एयरफोर्स के जितेंद्र कुमार शाह से 7 जून 2022 को धूमधाम से हुई। अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए कि आपसी कलह प्रारंभ हो गया। नहीं चाहती हैं आप? हम अभी घर जाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था, हम मरने की कंडीशन में थे तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती और जबरदस्ती हमको बोल रहे कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। कुछ नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा मोबाइल छीने मारे हैं, कुछ नहीं कैसा। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा। इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते कैमरा लगा। मेरा बैग रख लिया, अब ये बोला मेरा बैग नहीं, आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग, आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते, मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे से चल रही। इन लोग झूठा केस लगा दिए। कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज डालिए। इनके पिताजी बोलते हम कंप्रोमाइज नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ ही। उज्ज्वला 21 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी तय हो गई, कार्ड छप गए, लोगों को निमंत्रण भी चला गया, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए ज्वाला ने इसका विरोध किया और वह पहुंच गई भागलपुर महिला थाने, जहां वह अपनी गुहार लगाते हुए आवेदन में साफ तौर पर महिला थाना अध्यक्ष को लिख कर दी कि मेरे माता पिता जबरन मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे माता पिता मुझे शादी करने के लिए इस कदर दबाव बनाते हैं कि एक दिन मेरे गले में दुपट्टा बांधकर मुझे मारने की कोशिश भी की। भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, कई गंदे आरोप लगाते हैं जो कि सही नहीं है। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे माता पिता करते हैं तो मैं शादी के दिन ही आत्महत्या कर लूंगी। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला के पिता दीपांकर कुमार उर्फ दिलीप खुद एक शिक्षक हैं। उनको 3 बेटे और 1 बेटी है। लाचार पिता ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मैं समाज में अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे चुका हूँ, दूसरी ओर मेरी बेटी शादी से साफ इनकार कर रही है और वह कह रही है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। आखिर मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हम पढ़ना चाहते हैं,
मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला था पिछले साल। पापा 1 लाख रुपया लेके आए थे, लेकिन क्या बात हुआ पता नहीं, शादी मेरा मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद शादी करवा रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं क्या मेरा प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा दीजिए, तो बोल रहे हैं क्या नहीं, इतना 7-8 लाख रुपया देके तुम्हारा शादी करवा रहे हैं, इसी में तुम खुश रहो। हम बोले क्या कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है। तो इसी में मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में मारते हैं बहुत, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज बीसीए स्नातकोत्तर व स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही ऐसे घटना सामने आते रहे हैं। पूर्व में आए पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों का 0.2 नंबर से 2 नंबर तक से छात्रों को फेल करते हुए प्रमोट कर दिया गया है। बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जो छात्र सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट थे उनका परीक्षा महीनों पहले ले लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। सभी छात्रों को अविलंब फॉर्म भरने दिया जाए। वहीं स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जो कि कुछ दिन पहले आया है उसमें व्याप्त गड़बड़ी है। छात्रों को कुछ दिन पहले पास कर दिया गया, फिर उसके बाद किसी को 4 घंटा तो किसी को 5 घंटा बाद फेल कर दिया गया। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्रों के मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वविद्यालय के गेट के पास से घूमकर चले जाते हैं, लेकिन उनका काम तक नहीं होता। विश्वविद्यालय अविलंब इन सभी समस्याओं को दूर करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकर के आज हम लोग यहाँ 3 मुद्दा प्रमुख मांगों को लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं बीसीए सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक के छात्रों को जिस तक प्रमोट है उनका परीक्षा 1 से लेकर 3 तक का हो चुका है, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का डेट बीत चुका है। जो छात्र मतलब प्रमोट है वो अपना कैसे फॉर्म भरेंगे 6 का, और 6 का फॉर्म भरने का डेट भी चल चुका। मैं सीधा विश्वविद्यालय से मांग करता हूं कि अविलंब उन छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित करते हुए सभी छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए सेमेस्टर 6 में। दूसरा मांग है मेरा कि पीजी सेमेस्टर 2 में जिस तरह से बार हर साल हम लोग ये विषय आता है कि 0.2 से लेके 2 नंबर तक छात्रों को फेल कर दिया जाता, तो ये बार विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े पैमाने पर धन उगाही का जरिया बना चुकी है विश्वविद्यालय। अगर जरूरत होगा तो विश्वविद्यालय को बंद करेंगे, और अगर जरूरत होगा तो यहाँ से हम राजभवन तक भी आंदोलन करने के लिए विभिन्न विभागों के फाइलों पर अपने वित्तीय संबंधी पदाधिकारी और कर्मचारियों की कार्यगुजारी से असंतुष्ट एक दिन पूर्व ही कार्यशाला आयोजित कर विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत वीसी ने अपने पदाधिकारियों और कर्मियों को वित्त संबंधी कार्यों में सुधार लाने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक कुशल शिक्षक की भूमिका में नजर आए। देखिए कि अकाउंटिंग के बारे में बेसिकली विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर सही रूप से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं। वो मैंने देखा अपने विश्वविद्यालय स्तर पर कि वाउचर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, और मुझे चिंता हुई कि आज न कल ऑडिट होगा, और ऑडिट होगा तो नेचुरली है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए मेरे दिमाग में बात आई क्यों नहीं पहले इनको ट्रेंड करें। वही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ केवल अपने विश्वविद्यालय नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिहार के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो अकाउंटेंट है, जो पर्सन है या जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, दे डोंट हैव एनी अकाउंटिंग नॉलेज। क्योंकि जब तक मैं पढ़ाते रहूँगा जब तक ये समझना शुरू नहीं करेंगे, और मैं टेस्ट लूँगा। इसके अलावा जो अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मान कर